हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ R4। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज फोर्थ डायमेंशन। अब देखो, लास्ट टाइम भी हमने बेसिस सॉल्व किए, इस बार भी सेम टेक्निक, सेम सब कुछ, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, लेट्स सॉल्व फर्स्ट वन। यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया है विथ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो बस एक ही वैल्यू दे के रखी है, तो बाकियों का क्या, बाकियों को हम पुट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर पुट एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू एस, जेड इज इक्वल टू आर, और डब्ल्यू खुद तो 0 है। देयरफॉर यहाँ पे कुछ इक्वेशन नहीं है, सो बात खत्म। यहाँ पे टी एस आर 0। अब देखो, सबसे पहले मैं टी के बाहर निकालूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी का कोएफिशिएंट बस यही है, बाकी सब 0। अब एस का कोएफिशिएंट क्या है, वहां पे 1 लिखना है, बाकी सब 0। अब बाकी सब 0 क्यों, क्योंकि वहां पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है ना, दैट्स वाई। अब आर आर का कहाँ पे, 0 0 1 0, बाकी की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितने बने टी एस आर, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या आ जाएगी, कितने, 1 2 3 वेरिएबल जितने उतनी डायमेंशन, और बेसिस क्या आ जाएंगे, बेसिस आ जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 एंड द लास्ट 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे अगर W की वैल्यू कुछ 2 दी होती तो वहां पे और एक बनता कि W इज मतलब सपोज करो W यहाँ पे 2 होता तो क्या हो जाता, W आ जाता, ओके, यहाँ पे आ जाता 0 0 0 2। ठीक है, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है तो ओके। चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, जो दिए वो लिख लो चुपचाप। W इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, Z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें बस W और Z के इक्वेशन दिए, एक्स और वाई का कुछ दिया है नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू एस। W के अंदर डालो तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, T प्लस एस, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, T माइनस एस। ओके, देयरफॉर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू t, y की वैल्यू s, z की वैल्यू t माइनस एस, और w की वैल्यू t प्लस एस। अब ये जानबूझ के कॉमन, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लिया है, सो आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, कितने वेरिएबल है स्टूडेंट, 2 वेरिएबल है, तो सबसे पहले मैं t को सेपरेट करता हूं। पहला 1, ये चला गया। अब s t के कुछ काम का है क्या, नहीं, 0। t माइनस एस, अब यहाँ पे क्या है, 1, s की वैल्यू 0, यहाँ पे 1, मतलब देखो जहां जहां पे t है ना, वहां वहां पे 1 लिखना है, ध्यान में रखो। ठीक है, अब s की बारी, अब जहां जहां पे s है ना, वहां वहां पे 1 लिखना है, बाकी जगह पे 0 लिखना है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2, सो डायमेंशन कितनी आ गई, 2, बेसिस कितना आ गया, 1 0 1 1 0 1 माइनस 1 1, दिस इज द बेसिस, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखो, यहां पे दिया है x इज इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब अगर यहाँ पे दो इक्वेशन दी है x और z, तो y को हमने क्या पुट कर दिया, सपोज करो अलग ले लो p, w को ले लिया q, तो यहाँ पे x की भी वैल्यू क्या हो जाती है p, z की वैल्यू हो जाती है q। ठीक है, सो x y z w, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p p q q। ओके, तो अब मैं p के बाजू में निकालता हूं, तो ये हो जाएगा, p के जगह पे 1 लिखना है बस, मतलब यहाँ पे जहां पे भी p है वहां पे 1 लिखना है, बाकी जगह पे 0। हो गया, कितने वेरिएबल है उतनी डायमेंशन है, बेसिस क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 0 0 1 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the basis for the solution space of homogeneous linear system and find the dimension of that space. Okay, what do you mean
व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? कि एट द एंड 0 0 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे, उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। रिड्यूस कब तक करेंगे? जब तक, मतलब जब तक हो रहा है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के वैल्यूज 1 1 1 लेके आएंगे, जैसे हमने किया था, लाइक दैट 1 0 0 0 1 0 0 1, इस तरह से कुछ तो बनाएंगे, ठीक है। और ये जब बन जाए तब उससे हमें कुछ तो इक्वेशंस मिलेंगे, उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें जो कुछ भी मिलेगा वो होगा उसका बेसिस एंड डायमेंशन। सो नाउ यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, अब हम इस ये जो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं इनको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 1 1 -1 -2 -1 2 -1 0 1 0 0 0। चलो अब इसे फटाफट रिड्यूस करते हैं। सो R2 ऑपरेशंस करता हूं मैं, R2 + 2R1 R3 + R1, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। अब आगे यहाँ पे और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, R3 - R2, तो मुझे मिल जाएगा 1 1 -1 0 1 0 0, अरे 0 0 0। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मुझे इक्वेशंस मिले कि x + y - z = 0, और यहाँ से मिला y = 0, ठीक है। अब कॉल्ड एज 1, कॉल्ड एज 2। अब अगर y की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में पुट की जाए तो हमें मिलेगा x - z = 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x = z, ठीक है। अब यहाँ पे अगर z को हमने t पुट किया तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? t, और y बाय डिफॉल्ट क्या दे के रखा है? t। देयरफॉर अब एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड इज नथिंग बट x की वैल्यू t, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू t। तो यहाँ पे अगर t कॉमन लिया जाए तो 1 0 1, वेरिएबल एक है, दैट इज द डायमेंशन 1, और क्या है वो वेक्टर, तो बेसिस इज 1 0 1, लाइक दिस। काफ़ी सिंपल था ये, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको रिड्यूस करना है, इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और उसको एक्स वाई जेड में पुट करना है। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क जो आपको खुद सॉल्व करना है। काफ़ी सिंपल है, आंसर नहीं आया तो मुझे इस नंबर पे भेज देना, मैं आपको इसका जो भी बेसिस एंड डायमेंशन है उसकी वैल्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, थर्ड वन, अब यहाँ पे देखो, इसको आर्गुमेंटेड फॉर्मेट में लिखो, द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ above system of equation is, क्या बन जाएगा? 1 -4 3 -1 0 2 -1 5 -3 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशंस करता हूँ, लेट से R2 - 2R1 एंड R2 / 7, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 -4 3 -1 0 0 1 -1/7 -1/7 0, ठीक है। अब मैं करता हूँ R1 + 4R2, तो यहाँ पे देखो 1 0 17/7 -11/7 0 1 -1/7 -1/7 0 0, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है, ओके।
सो यहाँ पे हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे x1 प्लस 17/7 x3 माइनस 11/7 x4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा x2 माइनस 1/7 x3 माइनस 1/7 x4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x1 x2 गिवन है, लेकिन x3 x4 का हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। या आप x1 x2 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे पुट x3 इज इक्वल टू टी, x4 इज इक्वल टू एस, तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेंगे इक्वेशंस x2 माइनस टी बाय 7 माइनस एस बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x2 की वैल्यू आएगी t प्लस एस अपॉन 7। नाउ सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस 17t अपॉन 7 माइनस 11s अपॉन 7 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x1 मिलेगा 11s माइनस 17t अपॉन 7। ठीक है, सो x1 x2 मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब बस हमें क्या करना है, पुटिंग करनी है। सो यहाँ पे x1 x2 x3 x4, तो x1 की वैल्यू आई 11s माइनस 17t अपॉन 7, x2 आया t प्लस एस अपॉन 7, x3 t, x4 s। तो यहाँ पे अगर हमने t को कॉमन ले लिया तो माइनस 17 अपॉन 7, 1 अपॉन 7, 1 0, s क्या आ जाएगा 11 अपॉन 7, ओ तेरी 1 अपॉन 7 0 1, ठीक है। देयरफॉर डायमेंशन कितनी आई, डायमेंशन आई 2, और बेसिस आ गए माइनस 17 अपॉन 7, 1 अपॉन 7, 1 0, 11 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 0 1। ओके, सो ये काफ़ी सिंपल काम था मतलब, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद रो कॉलम नल स्पेस ऑफ द मैट्रिसेस एंड सो मेनी थिंग्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।